ध्यान सिखाते हैं तो वो मास्टर बन गई। जब दूसरों को आप ध्यान सिखाते हैं, आप तो आपको मास्टर हम कहते हैं। एक स्त्री माँ कैसे बनती है? बच्चों को जन्म देते माँ बन जाती है। तो एक बंदा मास्टर कैसे बनता है? ध्यान सिखाते ही मास्टर बन जाएगा, हो गया। एक को सिखाइए, आप मास्टर बन गए। एक को सिखाइए स्वामी जी मास्टर बनने के लिए। 10 लोगों को पता है, अब तो ग्रेट मास्टर हैं। हर एक मिस्टर को एक मास्टर बनना है। हर एक इंसान को मास्टर बनना है। ध्यान सीखें, लर्न मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, स्प्रेड मेडिटेशन। दीज आर द 4 थिंग्स। लर्न मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन आजू बाजू लोगों को, फिर स्प्रेड मेडिटेशन थ्रू जूम, थ्रू टेलीफोन टू फार ऑफ प्लेसेस, as I am doing now. I am spreading meditation to far off places. I am sitting in Bangalore, somewhere in South India, but I am spreading all over the world through Zoom, घर में बैठकर। So 4 things are there. First, learn meditation. 2, practice meditation. 3, teach meditation to आजू बाजू. 4, spread worldwide. 4 things are absolutely essential for every insan, every human being. या हम खाने के लिए सोने के लिए थोड़ी आए हैं? हम कोई जानवर है क्या? केवल खा रहे पिए मर गए? कोई जानवर है क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो इंसान हैं। इंसानियत की पहचान क्या है? ध्यान सीखो, ध्यान को अपनाइए, अभ्यास करो, ध्यान को आजू बाजू लोगों को सिखाइए और प्रचार प्रसार करिए दूर दूर के लिए। Then you are different from any animal. No animal requires meditation. If you don't require meditation, you are equal to an animal, eating and sleeping. But if you are doing meditation, you are not an animal, you are an इंसान। आपके पास मकसद है, पर्पस है, आपके पास एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, एक मीनिंग है आपके पास। अगर ध्यान नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है आपके पास। हाँ, यू आर अंदर वेजिटेबल एग्जिस्टिंग, अंदर एनिमल मूविंग अराउंड। आप तो इंसान तो है ही नहीं। अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो ध्यान को अपनाना। 4 थिंग्स, लर्न मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन आजू बाजू, प्रचार प्रसार करो दुनिया भर, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के रात्रि ध्यान में। आज है हमारा डे 3 ऑफ 21 डेज रात्रि ध्यान। ओवर टू यू सरिता जी। आत्मबंधन वंदना जी, सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन। अभी आज मैं क्या बोलूं, आज आपको बोलना है वंदना जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, हम लोग जैसे रोज विजडम शेयरिंग कर रहे हैं, तो आज हम लोग विजडम शेयरिंग करेंगे एक किताब की जिसका नाम है द 4 अग्रीमेंट्स। और ये किताब बहुत क्लोज है मेरे हार्ट में, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो दैट्स व्हाई इसका जो ज्ञान है वो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मे बी आप लोगों ने किन्हीं लोगों ने जरूर पढ़ी भी होगी, बट जैसे बोलते हैं रिपीट करना अच्छा होता है। सब बातें हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं,
तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए, ज्ञान तो कभी भी खराब नहीं है, जितना भी ज्ञान लीजिए उतना कम है। तो फोर अग्रीमेंट्स जो है वो लिखी गई है, डॉन मिगल रूइज ने लिखी है। ये मेक्सिको से आते हैं, और मेक्सिको में एक टोल्टेक नामक सभ्यता है, उनकी ट्राइब है। तो उनके पास हजारों हजार, जैसे हमारे पास वेद हैं, चार वेद हैं, इतने शास्त्र हैं। तो उनके पास भी ये जो ज्ञान है, उनकी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से आता है, दो तीन तीन चार हजार साल पहले से आता है ये ज्ञान। तो ये शुरू कब हुआ कि एक आदमी उनके ही ट्राइब में से, टोल्टेक ट्राइब में से, उसको कुछ समझ में नहीं आता था जो उसके चारों तरफ होता रहता था। तो वो सोचता था कि नहीं, इसके गहराई में तो जाना है, कुछ और भी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो जाकर एक केव में रहने रहता है, एक गुफा में रहने लगता है। तो एक दिन उसको एनलाइटमेंट हो जाता है, और वो देखता है कि तारे तो सिर्फ आसमान में नहीं है, तारे तो मेरे पूरे शरीर में है, मैं तारों से भर गया हूँ। तो आता है केव से, गुफा से निकलता है, बहुत खुश हो जाता है। तो जब नीचे जाता है, अपने लोगों से मिलता है, तो वो लोग बोलते हैं, अरे तुम तो भगवान हो गए हो, और तुम तो बिल्कुल चमक रहे हो, बिल्कुल भगवान हो गए हो। तो वो बोलता है, नहीं, आप सब भी भगवान हैं। बट वो बोलते, नहीं नहीं, हम भगवान नहीं हैं, आप ही भगवान हो। तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये व्यक्ति बोलता है कि हमारे चारों तरफ एक तरह का, हम इंसानों के चारों तरफ एक तरह का फॉग है, धुंध है, जो हम एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पाते हैं, और अपने आप को भी नहीं समझ पाते हैं। तो वो उसने पूरा सारा ज्ञान उन्होंने अपना जमा किया, और वो इतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। तो कहते हैं कि इस ज्ञान के वजह से उनके ऊपर आक्रमण भी हुए, बट उन्होंने ये ज्ञान को भर अपनी धरोहर समझ के बहुत ही संभाला। तो उन्हीं में से ये मास्टर भी हैं, डॉन मिगल रूइज। वो मास्टर हैं, टोल्टेक मास्टर। तो उन्होंने उस ज्ञान को इस किताब में साझा किया है। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले वो शुरू करते हैं कि डोमेस्टिकेशन वो बोलते हैं। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब है, जैसे हम लोग पालतू जानवर पालते हैं घर में, पेट्स जिनको बोलते हैं। तो उनके हम सर्टेन रूल्स बना देते हैं कि यहीं बैठना, यहीं खाना, और यहाँ पे अपना एक्सक्रीशन नहीं करना, बाहर वॉक पे ले जाते हैं, वही वो करेंगे। तो उनके लिए एक रूल बनाते हैं। तो कहते हैं इसी तरह से जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी जो है, एक तरह के रूल्स बनाती है हमारे लिए। तो अगर हम मुस्लिम परिवार में, जिस भी सभ्यता में आपका जन्म होगा, तो वो जो सभ्यता के रूल्स हैं, वो आपसे चिपक जाते हैं वो रूल्स। फिर हम लोग उसी रूल से सबको जज करना चालू कर देते हैं। ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, सबको हम जज करते हैं। वही रूल्स का चश्मा पहन लेते हैं, और उसी चश्मे से हम पूरी दुनिया को हमेशा ही जज करते रहते हैं। फिर कहते हैं यहाँ तक कि हमको ये भी बताया जाता है कि आपको सबसे बेस्ट होना है। तो अगर आप सबसे बेस्ट होगा तो फिर क्या होगा, सबसे कंपटीशन होगा, सबसे लड़ाई झगड़ा, यही 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 दौड़, यही होड़ कि हमको सबसे आगे जाना है। तो कहते हैं कि, तो उनको ये सब समझ में नहीं आता है बातें। तो कहते हैं कि इनसे निजात पाने का क्या है, क्या है इन सब, इस जजमेंट से, इन सब बातों से निकलने का क्या रास्ता है। तो वो बोलते हैं फोर अग्रीमेंट्स, चार अनुबंध उनको बोलते हैं। तो अग्रीमेंट्स उन्होंने नाम क्यों दिया, तो बोलता है कि हम जो इंसान है वो हमेशा भय में रहते हैं। तो अगर हम अग्रीमेंट्स बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना, एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो भाई कानूनी हुआ, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया कि अग्रीमेंट्स का नाम, कि भाई ये जैसे कानून की तरह है, तो उसको आप अपने दिल में घर कर लो। तो इसलिए उन्होंने अनुबंध का नाम दिया, चार अग्रीमेंट्स का। तो उसमें सबसे पहला जो है, उसका नाम है इम्पेक्केबल वर्ड्स। जैसे हमको पितामह ने हमेशा बताया, वाक शुद्धि। वाक शुद्धि यहीं से ही आती है, इसी किताब से आती है। तो वो समझाते हैं कि आपका जो वाक क्षेत्र है, आपका जो मुंह से जो आपके शब्द निकलते हैं, उनमें ऊर्जा होती है।
वो किसी को जोड़ भी सकता है, किसी का दिल, और तोड़ भी सकता है। कहते हैं ना, इसके तो इसके तो वर्ड्स ऐसे थे कि बिल्कुल तीर की तरह मुझे चुभ गए। तो क्यों? बिकॉज उन वर्ड्स में ऊर्जा होती है। वो बोलते हैं स्पेल। जैसे हम लोग कोई भी वर्ड को स्पेल करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं SPELL। तो उसका मतलब, स्पेल का मतलब ये भी होता है कि कैसे उसकी स्पेलिंग है, और उसका ये भी मतलब होता है जादू। मतलब हर वर्ड में जादू होता है जैसा। तो वो आपने चाहे अच्छा बोला चाहे बुरा बोला, तो क्या, तो वो बताते हैं कि अगर कोई जना आपके पास आपके पास से गुजरता है और आप बोलते हैं, अरे तुमको तो मैं इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ, क्या हो गया है, तुम तो पीले पड़ गए हो, क्या बीमार हो? तो बोला, नहीं नहीं, मैं तो बीमार तो नहीं। अरे नहीं, तुम तो बीमार लग रहे हो। कहते हैं कि उन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो घर जाके 10 बारी सोचेगा, और अगर उस वर्ड्स को, उन शब्दों को उसने अपने घर कर लिया, तो वो सच में बीमार हो जाता है। तो इतनी ऊर्जा होती है शब्दों में। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के यूज करो, अच्छे पर्पस के लिए यूज करो। बोलते हैं कि हमको ब्लैक मैजिशियन नहीं बनना है। ब्लैक मैजिशियन मतलब जो लोग काला जादू करते हैं, जो दूसरों के लिए भला नहीं चाहते हैं। तो बोलते हैं हमको वैसा नहीं बनना है, हमको व्हाइट मैजिशियन बनना है, कि हम पूरी दुनिया में अच्छी ऊर्जा फैलाएं, सबको अच्छा अच्छा बोलें, वाक शुद्धि हमारी हमेशा बनी रहे। तो ये है उनका फर्स्ट एग्रीमेंट। फिर दूसरे पे आते हैं। फिर वो बताते हैं इसमें वाक शुद्धि में एक दूसरी भी बात बोलते हैं, कि गॉसिप करना, कि हमको सबकी बुराई करने में बड़ा मजा आता है। वो बोलते हैं हमको ना वो मनोरंजन लगता है। तो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, इमोशनल पॉइजन ले रहे हैं दूसरों का। तो कहते हैं ये सबसे खराब चीज है, दूसरों की बुराई करना, वो इमोशनल पॉइजन है। तो बोलता है, इसलिए वो बोलते हैं कि हमको इमोशनल पॉइजन लेके ब्लैक मैजिशियन नहीं बनना है, वाइट मैजिशियन बनना है। फिर दूसरा होता है, वो बोलते हैं कोई भी चीज पर्सनली मत लो, मतलब दिल में मत ले लो। बोलते हैं कोई आपको कुछ भी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, आपका मान करे या अपमान करे, पितामह क्या बोलते हैं, मान और अपमान जो है वो एक लकीर है पानी में खींची हुई। पानी में खींची हुई लकीर कितनी देर तक रहती है? एकदम सिमट जाती है। तो वही ये भी समझाते हैं कि चाहे आपका कोई अपमान करे, कोई आपका मान करे, उनके शब्दों को अपने अंदर मत लो। बोलते हैं अगर उन्होंने आपका अपमान किया, और अगर आप वो समझते हैं कि वो गलत है, बोलता है उसको मत लो अपने अंदर। अगर आपने ले लिया, तो उनका जितना भी मन का कचरा है आपने अपने मन में ले लिया। तो बोलते हैं इसलिए अपने को फ्री रखो। अगर तुम किसी भी के भी बातों में नहीं आओगे, किसी के मान, कोई तुम्हारी बढ़ाई करे, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, आपको क्या मालूम कि वो सच में बोल रहा है, वो सच में नहीं बोल रहा है, आप तो उसके मन में नहीं बैठे हैं ना। तो कहते हैं कुछ भी हो जाए, आप उसको अपने दिल में मत लो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो उन्होंने बोला उन्हीं को ही वापस कर दो। तो वो खुद के लिए बताते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को अगर कोई मान देता है तो मैं वो भी नहीं लेता हूँ, और अगर मुझे कोई मेरा अपमान करता है और वो बोलता है कि मिगल तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत धक्का पड़ा है, तो बोलते हैं मैंने आपको धक्का नहीं दिया अपनी बातों से, वो आपका ही मन है, आपके ही संस्कार है। तो बोलते हैं कि कोई भी जना जो भी कुछ बोलता है वो अपने संस्कारों के हिसाब से बोलता है। कहते हैं हमारे चारों तरफ एक हमारा बिलीफ, हमारी जो धारणाएं हैं, उनका एक ब्रह्मांड बनाए, एक ब्रह्मांड बाहर है और एक हमारे अंदर है जो हमारे मन ने बना रखा है। जो वही जो ये रूल्स बता रहे हैं, उस रूल्स का, ये अच्छा है ये बुरा है, हमने सब रूल बुक अपने अंदर बना रखी है। तो कहते हैं कि बस वो उस रूल बुक के हिसाब से ही आपको जज करता है। तो आपके उस जजमेंट पे मत जाओ, आप उसको ले हुई मत जो वो आपको दे रहा है। बुद्धा ने कैसे बोला, एक जना आके उनको गाली दे के चला गया, तो उनके शिष्यों ने बोला कि आपने तो उनको कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने बोला मैंने लिया ही नहीं जो उसने कुछ बोला।
तो बस यही वो भी समझा रहे हैं कि आपको कुछ भी पर्सनली अपने दिल से कुछ भी नहीं लगाना, चाहे मान हो चाहे सम्मान हो, जिसने दिया है उन्हीं को ही वापस कर दो। फिनिश, चैप्टर क्लोज। फिर वो तीसरा बताते हैं कि आप धारणाएं मत बनाओ। हम लोग अपनी धारणाएं बना लेते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि हाँ ये हमें प्यार करता है, ये हमें प्यार नहीं करता है। हम अपने मन से ही सब कुछ जोड़ लेते हैं। तो वो बोलते हैं, तभी वो बोलते हैं फिर इसलिए हमको डिसअपॉइंटमेंट होता है। फिर हम कहते हैं अरे मैंने तो सोचा था ये मुझे इतना प्यार करता है, इतना सम्मान देता है, बट इसने तो मेरा एक बात की भी परवाह नहीं की, मेरी तो एक भी नहीं सुनी। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं। कहते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं? हम अपने आप को ही नहीं समझते हैं तो हम दूसरों के प्रति कैसे धारणाएं बनाते हैं, दूसरों को हम कैसे समझते हैं? उसकी भी हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि हम दूसरों को समझते हैं जब हम अपने आप को नहीं समझते हैं। तो कहते हैं इसलिए धारणाएं बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपको। तो बोलती हैं लोगों को, तो वो खुद के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि मैं लोगों को बोलता हूँ एक्सेप्ट मी द वे आई एम, मुझे उसी तरह से स्वीकार करो जिस तरह से मैं हूँ। तो बोलते हैं बस यही करो। और अगर आपको नहीं समझ में आए, वो बोलते हैं धारणाएं बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अगले के लिए आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप उनसे खुले में खुले ही बातचीत करिए, ओपन कम्युनिकेशन करिए, उनसे पूछिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या ये सच है? तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि वो सच है कि नहीं है। तो बोलते हैं अपनी धारणाओं से अच्छा है कि आप खुले रूप से अगले से बात करिए और वही स्वीकार करिए जो वो बोल रहे हैं, आप अपनी धारणाएं मत बनाइए। तो तीसरा अग्रीमेंट ये हो गया। फिर चौथा वो बोलते हैं डू योर बेस्ट। आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप अपना बिल्कुल बेस्ट दीजिए। तो बोलते हैं हर टाइम वो बेस्ट अलग अलग होगा, क्योंकि हर टाइम आपकी ऊर्जा चेंज हो रही है और सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है। अगर आप सुबह कोई चीज काम कर रहे हैं तो आप पूरा ऊर्जावान हैं, बिल्कुल फुर्ती से वो काम करेंगे। और वही चीज अगर आप पूरे दिन के बाद रात को करते हैं तो आपकी ऊर्जा कम हो गई, तो आपका जो बेस्ट है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो बोलते हैं बट हर सिचुएशन में कोशिश करके, जितनी भी कोशिश कर सके, आप अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट दीजिए। when you will give your best to the life will give you the best। मतलब जब आप जिंदगी को, अपने जीवन को बेस्ट देंगे तो जीवन भी आपको बेस्ट परिस्थितियों में लेके आएगा। तो यहाँ वो एक एग्जाम्पल बताते हैं एक मॉन्क का, कि एक मॉन्क जो है वो जाते हैं अपने गुरु के पास और वो कहते हैं कि अगर मैं 4 घंटा ध्यान करूं तो मुझे साक्षात्कार कब होगा? तो उन्होंने बोला 8 साल। तो उन्होंने बोला अच्छा, 8 साल। अच्छा अगर मैं 8 घंटा ध्यान करूं तो कितने टाइम में मुझे साक्षात्कार होगा? तो उन्होंने बोला 12 साल। तो उन्होंने बोला मैं तो ज्यादा ध्यान कर रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि साक्षात इतने सालों के बाद होगा, कम हो जाना चाहिए ना। तो कहते हैं यू हैव मिस द पॉइंट। तो कहते हैं आपने तो जिंदगी को समझा ही नहीं, एक ही चीज में आपने जिंदगी को बिता दिया। तो बोलते हैं कि जिंदगी का मध्य मार्ग लेना है, उसको एंजॉय भी करना है, सब कुछ जो आपके फर्ज हैं वो भी निभाना है। तो जैसे पितामह हमेशा बोलते हैं मध्य मार्ग में हमको चलना है। तो देखिए वो बातें भी यहीं से ही आ रही हैं, बिकॉज ये जो बुक है वो रेकमेंडेड है बाय पीएमसी एंड पीएसएसएन। तो वो भी यही बोलते हैं कि आपको, पितामह भी हमेशा बोलते थे कि एनलाइटमेंट, एंजॉयमेंट, भाई आपको दुखी रह के और ध्यान नहीं करना है, खुश रहो, आनंद में रहो और एनलाइटन को पाओ, साक्षात्कार अपने आप से जुड़ो, खुशी से जुड़ो। बोलते हैं कि वो सीरियस बात नहीं है। तो सेम बात ये भी बोलते हैं कि यू हैव मिस द पॉइंट, मध्य मार्ग में चलना है। और तो कहते हैं फिर अब इन सब चीजों को हम लोग कैसे पा सकते हैं, क्या वो तरीका है? तो कहते हैं एक तो वो तरीका है कि ये 4 बातें जो हैं वो आपको रोज उठ के अपने आप को याद दिलानी है कि मैं वाक शुद्धि करूंगा, मैं धारणा नहीं बनाऊंगा
और अपना बेस्ट दूंगा हर सिचुएशन में, और कुछ भी चीज अपने दिल से नहीं लगाऊंगा। तो बोलते हैं इन सब को करने के लिए भी आपको तीन चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। एक है अवेयरनेस, कि हमेशा जागरूकता में रहिए कि आप क्या, किसको क्या बोल रहे हैं, क्या आप धारणाएं बना रहे हैं, क्या आप लोगों पे विश्वास कर रहे हैं, या जो आप सत्य जानते हैं उस पे विश्वास कर रहे हैं, और आप बेस्ट दे रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस आपको हमेशा रखनी रहेगी, जागरूकता रखनी रहेगी। दूसरा वो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपने आप को चेंज करना। बिकॉज इन सब चीजों के लिए जो आपके अपने रूल्स थे, जो उन्होंने शुरू में बताए डोमेस्टिकेशन के, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या उस चेंज के लिए तैयार हैं? जब आप तैयार रहेंगे तभी आप ये चार एग्रीमेंट्स कर सकेंगे, उन पे चल सकेंगे। फिर तीसरी चीज है इंटेंट रखना, संकल्प करना, कि हाँ मैं ये करूंगा। तो बोलते हैं जब तक आप अपने आप से ये वादा नहीं करेंगे कि आप ये करेंगे, तब तक आप नहीं कर सकेंगे। तो अपने आप से आपको वो संकल्प लेना है, तभी आप ये चार एग्रीमेंट्स जो हैं अपने जिंदगी में, अपने जीवन में अपना पाएंगे, और अपने जीवन को सुनहरा बना सकेंगे, अगर आप इन चारों को अपने जीवन में ले आते हैं। बस इतना ही है मास्टर्स, इस किताब का ज्ञान। क्वेश्चंस वगैरह बाद में लेंगे। हम्म, बहुत सुंदर, और इतनी खुशी के साथ आपने हमें बताया कि हम भी खुश हो गए। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। और पहला जो एग्रीमेंट था उसका मुझे याद आया कि टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक बोन्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बहुत सुंदर है कि बस हमको इन इन चार अनुबंधों पे चलना है, एग्रीमेंट्स। तभी वो बोलते हैं अपने आप से आप वादा कर लो, कि जैसे आपने साइन कर लिया है एग्रीमेंट्स, जैसे हम लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तभी आप अपने वो संकल्प ला सकेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे अपने आप को, और जागरूकता रखेंगे कि इन बातों की मुझे जागरूकता रखनी है। तो चलिए अब हम इस ज्ञान के बाद ध्यान की ओर चले। चलिए मास्टर्स, पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा सा पानी पीऊंगी। गिव मी 1 सेकेंड। चलिए मास्टर्स, तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। उंगलियों को उंगलियों में फंसाएंगे पहले, चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, या आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। अगर सोफा या कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने एंकल्स को हम क्रॉस कर लेंगे, और ध्यान अपनी और आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद कर लेंगे। हाथों को बिल्कुल आराम से अपनी गोद में रख लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, स्थिर सुखासन में बैठ जाएंगे हम। और ध्यान अपनी सरल, स्वाभाविक, निर्मल, कोमल, सहज सांसों पे रखेंगे। हमारी अंदर आती हुई सांस और हमारी बाहर जाती हुई सांस। आन अपान सती ध्यान। आन अपान मतलब हमारी अंदर आती हुई सांसें, अपान मतलब बाहर जाती हुई सांसें, और सती का मतलब है उनके साथ रहना।
चलिए मास्टर्स, शुरू करते हैं अपनी अंतर यात्रा, असत्य की से सत्य की ओर ये यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर। ऐसी यात्रा जो हमें खुद को खुद से ही मिलाती है। नमन करेंगे महातार बाबा जी को, पिता माँ को और गुरु मंडली को। अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को, जहाँ बैठे हैं जिस कमरे में, उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे उस कमरे को अपनी मन की आंखों से। जिस आसन पे बैठे हैं उसे महसूस करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, पूरे शरीर को। और अपने अंदर धीरे धीरे अपने आप से जुड़ते जाएंगे। हर अंदर आती हुई सांस के साथ हम अपने आप से जुड़ते चलेंगे, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ हर कुछ छोड़ते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे जिस चीज की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए पहले 3 लंबी गहरी सांसें ले लेते हैं हम। पहले लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे और अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे शरीर को। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस को देखेंगे ऊपर सर की चोटी पे जाते हुए, चोटी के पीछे बैकबोन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, मूलाधार पे, लेग्स पे, और धीरे धीरे उसे रिलीज कर देंगे। एक बार फिर से धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे, और इस बार जैसे अपनी सांस को छोड़ेंगे, वैसे जो कुछ भी है हमारे चित्त पे, हमारे मन पे, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई स्ट्रेस, कोई चिंता, उसे बाहर जाता हुआ देखेंगे और क्लीन स्लेट करके जुड़ जाएंगे अपने आप से। बॉडी को पहले स्कैन कर लेते हैं।
अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को पहले पैरों पे ले जाएंगे, पैरों की उंगलियों पे। उन्हें रिलैक्स करेंगे, पैरों को तलवों पे, उन्हें भी रिलैक्स करेंगे। एड़ियों को रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों द्वारा हम हर शरीर के भाग पर अपनी नजर डालेंगे, अपनी ऊर्जा फैलाएंगे, प्राण ऊर्जा। जहाँ भी हमारी अवेयरनेस जाती है, हमारी ऊर्जा वहीं जाती है। तो पूरे शरीर में हम अपनी ऊर्जा को फैला लेंगे, अपनी प्राण वायु को। ध्यान ले जाएंगे घुटनों पे, थाइस पे, जेनिटल्स पे, बॉटम पे, और पूरे लेग्स को और लोअर बॉडी को रिलैक्स कर देंगे अपने सांसों द्वारा। देखेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे लेग्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। ध्यान ले जाएंगे अपने बैक पे, पीठ पे, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक। पूरी पीठ को महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे। एक सुंदर सा कर्व है इस रीढ़ की हड्डी में। और इतनी सुंदरता से हर एक बोन रीढ़ की हड्डी की जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इसमें स्पेस भी है, लचीलापन भी है और स्थिरता भी है। इतना सुंदर लेसन, शिक्षा हमारे जीवन के लिए कि जैसी परिस्थिति उसी हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए। जहाँ स्थिरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, वहाँ दृढ़ होना है। और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, वहाँ फ्लेक्सिबल होना है। सांसों द्वारा रिलैक्स करेंगे पूरी पीठ को। ध्यान ले जाएंगे लोअर एब्डोमेन पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, सांसों द्वारा उन्हें रिलैक्स करेंगे। अवेयरनेस को ले जाएंगे अपनी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे।
ध्यान ले जाएंगे अपना चेस्ट पे, हार्ट रीजन पे, लंग्स पे, अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे सांसों द्वारा। शोल्डर्स को चेक करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अपनी सब पहचान को भी ड्रॉप कर देंगे हम। अपने लेबल्स जो हैं हमारे, भौतिकता के लेबल्स, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, जितने भी भौतिकता के लेबल्स हैं सबको ड्रॉप। जब उनको ड्रॉप करेंगे तभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ड्रॉप करेंगे हम। हर लेबल के साथ एक जिम्मेवारी आती है, हम उस जिम्मेवारी को ढो के चलते रहते हैं। एक माँ की जिम्मेवारी, एक पिता की, जो प्रोफेशन है, टीचर है, डॉक्टर है, सब जिम्मेवारियों को अपने कंधों पे एक बोझ समझ के हम ढोते रहते हैं। बैगेज, इस बैगेज को यहीं उतार देंगे, हल्का कर देंगे, अपने आप को ड्रॉप कर देंगे सबको। ये हमारा वक्त है केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ना। उन्हीं को रिलैक्स करेंगे, एल्बोस को, हाथों को, उंगलियों को, सबको रिलैक्स कर देंगे। गले को, गर्दन को, चारों तरफ से महसूस करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे अपनी फेशियल मसल्स पे, अपने फेस पे। अपने चिन को रिलैक्स करेंगे, माउथ को, टंग, टीथ, गम्स, लिप्स, नोज को रिलैक्स करेंगे, आईज को रिलैक्स, ईयर्स को रिलैक्स, चीक्स को रिलैक्स करेंगे, फोरहेड को चेक करेंगे, हमने सब लेबल्स को ड्रॉप कर दिया है तो अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है।
माथा बिल्कुल रिलैक्स, कोई शिकिर नहीं माथे पे। ध्यान ले जाएंगे अपने सर पे, चारों तरफ से महसूस करेंगे अपने हेड को, रिलैक्स करेंगे, फील करेंगे बालों की जड़ों को। अपनी श्वासें भेज के अपने पूरे सर को रिलैक्स कर देंगे। अब हमने पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लिया है। अब अपने आप को हम हृदय स्थान पे स्थित कर लेंगे। और जुड़ जाएंगे अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, विचारों अगर आते भी हैं तो उन्हें बादलों की तरह देखेंगे, जैसे बादल आकाश में होते हैं। और बहते चले जाते हैं, उनका पीछा नहीं करते हैं हम। समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, बस उन्हें दृष्टा बन के देखना है और अपनी जागरूकता को वापस अपनी सांसों के साथ जोड़ लेना है। जैसे जैसे हम सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तन और मन शिथिल होता जा रहा है। और आप ऊर्जा का बहाव महसूस कर सकते हैं। पूरा समर्पण भाव में रहेंगे, अपने आप को अपनी श्वासों को समर्पण कर देंगे। पूर्ण विश्वास अपनी श्वासों पर, जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं अंतर यात्रा में। ऐसी यात्रा है जिसमें हम अपने शाश्वत घर में प्रवेश करते हैं।
हमारा मन जो है वो एक झूले की तरह है। वो झूला जो कभी रुकता ही नहीं है, कभी पीछे चला जाता है भूतों में और कभी आगे चला जाता है भविष्य में। स्थिर नहीं हो पाता है वो झूला। हम जितना भी पछतावा कर ले, जो बीत गई वो बात गई। भूत को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। उससे सीख लेनी है हमें और अपने वर्तमान को सही करना है। और भविष्य के लिए भी हम जितने भी उत्सुक हो जाएं, अपने भविष्य को भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जिस पर हमारा बस है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो है सिर्फ प्रेजेंट, हमारा वर्तमान। तो अगर हम वर्तमान में कृतज्ञ होके जिए, अपनी जीवन गुजारे, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, तो हम अपना सुंदर भविष्य जरूर बना सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सांसों को और अपनी मन की लय को एक करना है। जब मन की लय और श्वासों की लय एक हो जाएगी, तो वो झूला थमने लगेगा। और हम ज्यादा से ज्यादा विश्व ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सकेंगे। हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है हमारी ऊर्जा पर। जितनी ऊर्जा हमारे अंदर, उतनी ही हमारी प्रगति। उतना ही विस्तार हमारी चेतना का। उतनी ही विकसित हमारी बुद्धि।
पितामह हमेशा बोलते थे, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। और ज्ञान से सम्मति। मुक्ति किस बात की? कहते हैं मुक्ति सब दुखों से। और सन्मति, सद्बुद्धि आ जाती है हमें, हर चीज का विवेक, आचार विचार व्यवहार, हर चीज का। भौतिक जिंदगी भी सुंदर हो जाती है, संसार और व्यवहार भी सुंदर। और आध्यात्मिक जीवन भी सुंदर। जुड़े रहेंगे सभी सांसों के साथ मास्टर्स। Last 10 minutes. हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। पितामह कहते हैं जैसा मन वैसा जीवन। जितना हम अपना मन सफा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके। ध्यान में हम रोज क्या कर रहे हैं? अपने मन को सफा कर रहे हैं। जन्मों जन्मों का भरा पड़ा है हमारे अवचेतन मन में, जिससे हम घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हम ध्यान में अपने मन की सफाई करते हैं। तो जितना मन साफ होएगा उतना जीवन साफ रहेगा। अगर मन नकारात्मकता से भरा पड़ा है, नेगेटिविटी से, तो जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। अगर हमने विचारों को सफा कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके ऊर्जा से अपने मन को साफ किया है, तो हमारा जीवन भी, अगर मन पॉजिटिव है तो जीवन भी पॉजिटिव ही रहेगा।
इसलिए पितामह बोलते हैं जैसा मन वैसा जीवन। Last 5 minutes, masters. हमारे जितने भी दुख हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वो सब तालों की तरह हैं, लॉक्स। और उनकी एक ही चाबी है। पितामह कहते हैं जो भी आपकी समस्या है, उन सब तालों की एक ही चाबी है, ध्यान। जितना ध्यान करेंगे उससे एक एक लॉक खुलता जाएगा, हमारी व्याधियां दूर होती जाएंगी। मास्टर, जब आप अगर ध्यान से निकलने के लिए तैयार हैं तो वापस एक बार फिर से अपने कमरे को महसूस करिए जहां आप ध्यान कर रहे हैं। उस आसन को महसूस करिए जहां आप बैठे हुए हैं। धीरे धीरे से अपने शरीर की स्थिति में आइए। अपनी विस्तारित चेतना को अपने भौतिक शरीर में लेके आइए। अपने शरीर को महसूस करिए। हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। आभार करेंगे मास्टर्स। सर्वप्रथम महातार बाबा जी का, पितामह का आभार, जिनके बताए हुए रास्ते पे हम सब चल रहे हैं और हम सब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। गुरु मंडली का आभार, हमारे माता पिता का आभार, हमारी श्वासों का, हमारे शरीर का आभार, जिसके बिना हम ये ध्यान नहीं कर सकते। धरती माता का आभार, पांचों तत्वों का आभार, जो बाहर भी हैं और हमारे शरीर में भी हैं।
उनके बिना भी हमारा जीवन असंभव है। हमारी काया ही 5 तत्वों से बनी हुई है। इस सृष्टि का आभार। कॉस्मिक एनर्जीज का आभार। पूरी सृष्टि में अपना प्रेम भेजेंगे और अपना आभार व्यक्त करेंगे। इस सृष्टि को बनाकर ईश्वर ने अपना प्रेम व्यक्त किया है, तो हम भी अपना प्रेम पूरी सृष्टि को भेजकर व्यक्त करते हैं। फूलों को, पत्तियों को, पेड़ों को, जीव जंतुओं को, जो सब हमारी धरती में हमारे साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और धरती को सुंदर बनाते हैं। धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को अलग करिए और अपनी दोनों बंद आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से आंखों को हाथों के पीछे झपकाइए और अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ प्यार और आभार से इन हाथों को देखिए और ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर में लगाकर अपना आभार व्यक्त करिए अपने शरीर के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आप सभी जुड़े और अपनी ऊर्जा का योगदान दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सिंगापुर टीम एंड हांगकांग टीम। थैंक यू वंदना जी। बहुत बहुत ही सूदिंग, बहुत सुंदर ध्यान था। बहुत बहुत ही गहरा। और इससे पहले जो आपने 4 एग्रीमेंट्स के बारे में इतना खुशी खुशी इतने अच्छे से बताया, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए सभी। प्रज्ञा जी। बहुत शांति, बहुत शांत लगा, बहुत शांत। बाहर आने का मन नहीं हो रहा था जब आपने बोला अब वापस आने के लिए, तो मुझे तो लगा मैं हरी घास पे पता नहीं कहाँ डांस कर रही हूँ। लास्ट डांस तब था, मुझे बस डांस ही करना अब आज सारे तत्वों में। बड़ा मजा आ रहा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौरव बहुत जी। सुंदर ध्यान था वंदना जी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू गौरव जी। आपने मैसेज भी किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कि वंदना थैंक जी यू मैम। बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, थैंक यू मंजुला जी। बहुत डीप में चले गए आज। रोज ही जाते हैं लेकिन रोज का एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट। या हर दिन सेम नहीं होता है ना। या सोनाली जी कुछ कहना चाहती हैं? यस सोनाली जी। हाँ मैम।
आपको धन्यवाद कर रही थी। बहुत सुंदर ध्यान, और आपने जितना भी जो भी ज्ञान बताया, वो सुबह से मेरे दिमाग में इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, और उन सारे का आंसर आपने एक ही में मिलाकर कैसे दे दिया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब सच में मैं सोच रही थी कहाँ से मैं खोजूं इसका आंसर, कहाँ से खोजूं। और एक एक ही 10 मिनट के अंदर में आपने सारा का एकदम निचोड़ एक एक पॉइंट आउट करके दिया। तो मुझे इतना सभी ने मतलब मिलके मैनिफेस्ट कर लिया ये। वो कहते हैं ना कि मास्टर्स कुछ ना कुछ ऐसा रोज कहलवाते हैं जिससे किसी ना किसी को जरूर छूता है, किसी ना किसी का आंसर, जो भी परेशान होता है उसको अपना आंसर जरूर मिलता है, और वो मास्टर्स की गाइडेंस होती है। मैं तो इतने दिन चलो, से सरिता जी के पीछे पड़ी थी, नहीं मुझे इसी का ही करना है, ये वाली किताब किसी को मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको, थैंक यू। इससे बेटर पता नहीं कोई कर पाता है नहीं। आपने जितनी सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही नहीं सुंदर नहीं लगा। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया, थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, दे- सही बोला, बहुत ही लाइट हार्टेडली आपने बहुत अच्छा ज्ञान प्रस्तुत किया, सच में बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैना मैम फॉर बहुत सच अ स्वीट सिंपल। मैसेज, थैंक यू मैना मैम, थैंक यू, थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू। Welcome. Thank you, Vandana ji. It was really, really very beautiful. Yeah. Even I could थैंक यू, feel going थैंक यू, so इट deep मीन्स अ लॉट inside. कमिंग फ्रॉम यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। Oh, not at all. Thank you. Thank you. मास्टर्स किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो प्लीज अपने को अनम्यूट करिए।